News 18 India। और अब एक बड़ी खबर आपको बता देंगे। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से मिल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल के कल्की धाम पहुंचने वाले हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्की नारायण मंदिर की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल में मंदिर की आधारशिला रखने के बाद जनता को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए संभल के कल्की धाम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी को इस कार्यक्रम में कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आमंत्रित किया है, जिसके बाद 15 साल बाद यूपी के संभल में प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचने वाले हैं और वहां कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री की तरफ से रखी जाएगी। तैयारियां वहां पूरी कर ली गई हैं। तो संभल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तय कार्यक्रम के मुताबिक आपको बताते हैं कि आखिर पीएम का कार्यक्रम क्या कुछ है। देखिए, सुबह 10:25 पर वो कल्की धाम पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 10:37 पर गर्भगृह में मुख्य शिला स्थापित करेंगे। सुबह 10:39 पर परिक्रमा करते हुए पीएम बाहर निकलेंगे। सुबह 11:15 यानी कि 10:45 पर मंच पर संत समाज प्रधानमंत्री का स्वागत करेगा। सुबह 10:50 पर पीएम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संभल के कल्की धाम पहुंचने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस कार्यक्रम में कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आमंत्रित किया है। प्रमोद कृष्णम का कहना है कि इस मंदिर को बनाने का सपना उन्होंने 18 साल पहले देखा था, जो अब साकार होने जा रहा है। धार्मिक मंच ही सही, आने से क्या बदलने वाला इस पूरे क्षेत्र में? देखिए, प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीतिक होता है या कोई साधु सिर्फ धार्मिक होता है? धर्म और राजनीति, राजनीति और धर्म, दोनों का उद्देश्य है जन कल्याण, दोनों का उद्देश्य है विश्व बंधुत्व, दोनों का उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम। और ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं नरेंद्र मोदी जी के रूप में कि जिन्होंने दुनिया में भारत की इस ध्वज पताका को फहरा दिया है। तो श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह हो रहा है 19 फरवरी को। 19 फरवरी को श्री कल्की धाम के मंदिर की आधारशिला रखने भारत के प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं। और 29 फरवरी एक ऐसा दिन है, एक ऐसी तिथि है धार्मिक जगत के पटल पर जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान जहां आए, अयोध्या में राम आए, राम के सारे काज नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुए। जो भगवान आए, जहां आए वहां के काज नरेंद्र मोदी जी ने किए, और जहां भगवान आएगा उसके काज करने भी वो आ रहे हैं। तो ये जो 19 फरवरी है, ये इस आध्यात्मिक जगत की एक ऐसी इबारत लिखी जा रही है, एक ऐसा अध्याय लिखा जा रहा है, और मैं तो कहना चाहूंगा कि ये ऐसा ग्रंथ लिखा जा रहा है जो सदियों तक अमर रहेगा। पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभल दौरे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेताओं का यह दावा है कि पीएम मोदी के आने से संभल में बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी। कल्की धाम के भूमि पूजन का कार्यक्रम तो धार्मिक है, लेकिन राजनीति धर्म से दूर नहीं रह सकती। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संभल के आचार्य प्रमोद कृष्णम तो भाजपा में अभी है नहीं, लेकिन पूरी तैयारी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संभल, ऐसी क्या बात है कि किला आप लोग भेज नहीं पाते? इस बार माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम ये किला भेजने जा रहे हैं। और जहाँ तक झंडों की बात है, कार्यक्रम की बात है, कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि जनपद संभल बनने के बाद प्रथम बार हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कल्की धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में बता रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, बिना साधन के, बिना उसके आने को तैयार हैं, आतुर हैं। लोग लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं, कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, इसलिए लगातार लगे हुए हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मोदी जी कल्की धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में पधार रहे हैं, और इस बार ये किला 100% हम ध्वस्त करने। एक बात और है, एक सुपरस्टार आपके मोदी जी हैं, दूसरे सुपरस्टार योगी जी हैं, अब तो दोनों लोग यहाँ आ रहे हैं। अब आप लोग इस बार तो कम से कम आपको उम्मीद होगी कि जो 2019 में नहीं हो पाया या 5 में से 4 विधानसभा आप नहीं जीत पाए, इस बार क्या स्कोर रहेगा? 100% हम इस पूरे मंडल का
पूरे मंडल की एक एक सीट जीतने जा रहे हैं। आप इस बात को हमारी रिकॉर्ड कर लीजिए। 100% माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हम इस बार उत्तर प्रदेश से जीत के देने जा रहे हैं। जयंत चौधरी के फैक्टर का कुछ असर होगा आपके साथ आगे? हमारा परिवार बढ़ रहा है, परिवार के बढ़ने से चीज़ें अच्छी होती हैं। जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। चीज़ें जो होंगी अच्छी होंगी। कुछ परिस्थिति बदली है। मैंने मुख्यमंत्री से सीधा पूछा आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है, बताएं आप। तो उन्होंने जो कुछ बताया उसका लबोलबाब यही था कि कांग्रेस के दबाव में ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। मैंने कहा कांग्रेस के दबाव में जेएमएम क्यों? आखिर जेएमएम का मुख्यमंत्री इतना कमजोर क्यों हो जाएगा कि उसे कांग्रेस के दबाव में आके अपने मंत्रिपरिषद से सदस्य को वापस लेना होगा? तो ये मैंने विरोध अपना जता दिया है। उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि ये जो निर्णय है वो बहुत गलत है, इसका दूरगामी परिणाम होगा। ये 12वां मंत्री जो था कहीं वो पेज तो नहीं आया? तो 12वां मंत्री भी हो तो मैं 12वां क्यों? मेरे कहने का मतलब है कल 3 लोगों ने शपथ, 2 लोगों ने नए लोगों ने शपथ लिया, तो मैं ही 13वां क्यों हो गया? 12वें रूप में मुझे क्यों आके रखा गया? तब अगला कदम क्या होगा आपका? हमने मुख्यमंत्री को साफ साफ बता दिया, अपनी भावना से अवगत करा दिया है कि ये जो निर्णय है ये मेरी भावना को आहत कर रहा है और ऐसी स्थिति में, इस अपमान की स्थिति में मेरे से काम नहीं हो पाएगा और हम कोई बड़ा निर्णय जरूर लेंगे। तो बड़ा निर्णय क्या होगा? क्या पार्टी छोड़ सकते हैं? पार्टी छोड़ने तक तो अभी नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन विधायकी छोड़ने तक आ चुका हूँ। अच्छा ये बताइए कि एक बात है कि जो SC सीट है कि किसी दलित को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, ये गलत है। आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो 12% लगभग आबादी है और उस लाइन पर अगर जाए हम लोग सामाजिक समीकरण में जाए तो SC को जरूर रहना चाहिए कैबिनेट में। पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, वर्तमान में चंपई सोरेन हैं, कैसे देखते हैं? अंतर है, काफ़ी अंतर है। मैं महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जो सलीका मुख्यमंत्री हेमंत जी का था चलाने का, वो अपने सदस्यों को विश्वास में लेकर कोई काम करते थे। यहाँ वो स्थिति मुझे नहीं दिख रही है। तो बैजनाथ राम साहब बता रहे हैं कि जल्द ही वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो फैसला क्या होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड कांग्रेस पार्टी में कलह बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी ही पार्टी के कोटे के 4 मंत्रियों के कामकाज पर सवाल खड़े किए और कहा कि नए विधायकों को जरूर मौका मिलना चाहिए।